कि हेलमेट जैसे कोई जो लोग नहीं पहने हैं तो हेलमेट के फाइन होता है 1000 रुपए। तो हेलमेट के फाइन देने के बदले उनको हेलमेट दिलवा दिया जाए। तो कई 100 लोगों ने फाइन देने के बदले हेलमेट खरीदा है, जो कि अच्छा है। हेलमेट का अच्छा क्वालिटी का जो हेलमेट है वो करीब 800 से 1000 रुपए में आ जाता है और फाइन भी उतने का ही है। तो हम लोगों का प्रयास है कि लोगों में ये जागरूकता है और लोग हेलमेट पहन कर चले। मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ और लोगों से मुलाकात हुई है। इसमें एक कॉमन जो शिकायत निकल कर आई है कि विदेश भेजने के नाम पर ठगी हो रही है। विदेश भेजने के नाम पे ऐसे कई सारे दलाल कहें या एजेंट कहें, वो घूम रहे हैं जिला में, जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उनसे पैसा ले लेते हैं और पैसा वापस नहीं करते हैं, या पासपोर्ट उनका लेकर रख लेते हैं या वीजा रख लेते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं और ऐसा कोई भी पीड़ित आदमी गोपालगंज जिला का जिसके साथ ऐसी कोई ठगी हो गई है, ऐसी कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो नजदीकी थाने पर जाकर अपना कंप्लेन दर्ज कराएं। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हेलो एवरीवन, कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई थी, इस कारण से करीब 10 मिनट की देरी हुई है। इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ 2-4 मिनट का वेट कर लेते हैं ताकि और भी लोग जुड़ जाएं फेसबुक लाइव के माध्यम से। नमस्कार धनंजय जी, नमस्कार फरमान, नमस्कार विकास, नमस्कार गोविंद। सभी लोगों को नमस्कार। मैं स्वर्ण प्रभात पुलिस अधीक्षक गोपालगंज। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ बातें हम लोग गोपालगंज पुलिस की भी रखेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि पहले मैं 3-4 बातें कहनी थी, उन बातों को आप लोग नोट करें और अनुरोध होगा कि इन बातों को सभी गोपालगंज के जितने भी वासी हैं उन तक इन बातों को पहुंचाएं। और इसके बाद एक एक करके मैं आप लोगों से अपनी समस्या रखने के लिए कहूंगा। तो 3-4 जो बातें हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग ट्रैफिक से संबंधित कई अभियान चला रहे हैं, यातायात से संबंधित। तो हम लोग आंकड़े का अवलोकन कर रहे थे। तो गोपालगंज जिला में करीब 2022 में, पिछले एक वर्ष में करीब 250 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में, और करीब इतने ही लोग घायल भी हुए हैं सड़क दुर्घटना में। तो अगर आप टोटल मृत्यु और घायलों का आंकड़ा जोड़ लेंगे तो करीब 450 से 500 लोग पूरे वर्ष में घायल हुए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, जो कि काफी चिंताजनक है। और इस साल का आंकड़ा भी मैं देख रहा था तो करीब 8 महीने में करीब 150 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इसके बाद इस आंकड़े का अवलोकन किया कि ये घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं कहाँ हो रही है। तो इसमें से जो 60 से 70% जो घटनाएं हैं, या उससे भी ज्यादा कह लें, ये नेशनल हाईवे पे होती है, NH पे, जो हमारा NH-27 है, जो कुचायकोट से लेकर मोहम्मदपुर तक जाता है। इसी NH पर सारी घटनाएं होती है, अधिकतर घटनाएं 70 to 80%। और एक स्टेट हाईवे है, उस पर घटनाएं होती है। तो पहला ऑब्जर्वेशन है कि NH पर घटनाएं हो रही है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है हमारा कि जो घटनाएं हुई है उसमें 2 व्हीलर्स, बाइक चलाने वाले लोग ज्यादा शामिल हैं, बाइक चलाने वाले लोग। तीसरा कि जो लोग, जिन लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में, वे लोग हेलमेट नहीं पहने हुए थे। तो 3 चीजें कॉमन है जो करीब 80 से 90% मामलों में आए हैं। पहला कि NH पर गाड़ी चलाना, दूसरा 2 व्हीलर चलाना, और तीसरा हेलमेट का प्रयोग नहीं करना। और मुझे लगता है कि चूंकि हमारा जिला में करीब 110 किलोमीटर से भी ज्यादा का NH है और SH भी है कई 100 किलोमीटर, और सभी बाइक चलाने वाले लोग अगर हेलमेट पहनकर निकले तो ये जो मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटनाओं से और जो घायल, गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं, इसकी आंकड़े में काफी कमी लाई जा सकती है।
और इसके पश्चात मैंने नगर थाना अंतर्गत ट्रैफिक प्रभारी को प्रतिनियुक्त किया था और लगातार वो ट्रैफिक का अभियान चला रहे हैं और यातायात नियम का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी फाइन की जा रही है। और ये अभियान चलाने के बाद हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि हेलमेट जैसे कोई जो लोग नहीं पहने हैं तो हेलमेट के फाइन होता है 1000 रुपए, तो हेलमेट के फाइन देने के बदले उनको हेलमेट दिलवा दिया जाए। तो कई 100 लोगों ने फाइन देने के बदले हेलमेट खरीदा है, जो कि अच्छा है। हेलमेट का अच्छा क्वालिटी का जो हेलमेट है वो करीब 800 से 1000 रुपए में आ जाता है और फाइन भी उतने का ही है। तो हम लोगों का प्रयास है कि लोगों में ये जागरूकता है और लोग हेलमेट पहनकर चलें। और ऐसा ही अभियान हम लोग अभी जिले में कई जगह चलाने वाले हैं, कई जगह। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित थाने हैं सड़क दुर्घटना से, उसमें कुचायकोट आता है, सिधवलिया आता है, मोहम्मदपुर आता है और भी कई थाने हैं, नगर थाना है। तो इन जगहों पर भी हम लोगों ने थाना प्रभारी से डिस्कशन किया है, विचार विमर्श किया है। हम लोगों को कहा है कि ट्रैफिक में एक एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं ताकि जो भी लोग सड़क पर आए वो हेलमेट पहनकर ही आए और 4 व्हीलर में है तो सीट बेल्ट लगाकर ही चले। तो इसमें जनता का सहयोग चाहिए होगा। जो लोग हमसे जुड़े हुए, करीब देख रहा हूं कि 271 लोग जुड़े हुए हैं और लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप लोगों से ये अपील होगा कि गोपालगंज के हर एक वासी तक, हर एक जनता तक ये संदेश भिजवाएं कि सड़क पर चलने पर हेलमेट पहन कर ही चले। और मैं एक हेल्पलाइन नंबर जो हम लोगों ने इशू किया है, एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग इसके लिए भी ऐड कर रहे हैं कि अगर कोई सड़क यातायात नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखता है, सड़क पर बिना हेलमेट का चलता है, तो उसका फोटो खींचकर हेल्पलाइन पर डालें, जिसमें गाड़ी का नंबर जो है स्पष्ट दिखे, ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर पाए। तो सड़क के नियम और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस को सूचित करें और इसमें आपका सहयोग भी चाहिए। और ये तभी संभव है जब पुलिस के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिले। तो इसको एक अभियान के रूप में हम लोग चलाना चाहते हैं ताकि गोपालगंज जिले में जितने भी लोग हैं वो अगर बाहर निकलते तो हेलमेट पहनकर जरूर निकले और अगर 4 चक्का गाड़ी में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। तो ये आज का पहला एजेंडा था। मुझे आशा है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस अभियान से संबंधित तो कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। ट्रैफिक से संबंधित जो मैंने बातें कही है कि हर एक गाड़ी चलाने वाला जो है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हेलमेट के साथ चले, इससे संबंधित आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें और बताएं। गुड आफ्टरनून आफ्ताब आलम, गुड आफ्टरनून रविकांत शर्मा, मुकेश जी, प्रमोद कुशवाहा, अतुल सिंह, रामकेश्वर कुमार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मोहम्मद महराज, 326 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और जो लोग लेट से भी जुड़े हैं, ये जो लाइव गया हूं इसका वीडियो करीब 1 महीने तक अवेलेबल रहता है फेसबुक पर ही, जो हम लोग इस फेसबुक पेज पर अपलोड करेंगे। आप पहले की चीजें भी जाकर सुन सकते हैं। दूसरा एजेंडा है जन सुनवाई मैं प्रतिदिन कर रहा हूं और लोगों से मुलाकात हुई है। इसमें एक कॉमन जो शिकायत निकल कर आई है कि विदेश भेजने के नाम पर ठगी हो रही है। विदेश भेजने के नाम पे ऐसे कई सारे दलाल कहें या एजेंट कहें, वो घूम रहे हैं जिला में, जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उनसे पैसा ले लेते हैं और पैसा वापस नहीं करते हैं, या पासपोर्ट उनका लेकर रख लेते हैं या वीजा रख लेते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं और ऐसा कोई भी पीड़ित आदमी गोपालगंज जिला का जिसके साथ ऐसी कोई ठगी हो गई है, ऐसी कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो नजदीकी थाने पर जाकर अपना कंप्लेन दर्ज कराएं। हमने सभी थाना दर्ज को निर्देशित किया है और अगर थाना पर अगर नहीं आप एफआईआर दर्ज करा पा रहे हैं तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। किसी भी कार्य दिवस पर मैं बैठता हूँ 11 से 3 में, 11 से 3 कार्यालय में रहता हूँ मैं। और अगर आप मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहते हैं तो थाना पर जन सुनवाई का मैंने शेड्यूल जारी किया है। जन सुनवाई के लिए गोपालगंज पुलिस के फेसबुक पेज पर जाइएगा तो वहां पर एक शेड्यूल मिलेगा कि लोग थाने पर जाके भी मुझसे जुड़ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। या जो लोग जिला से बाहर रह रहे हैं उनके लिए गूगल फॉर्म सर्कुलेट कराया गया था। उस गूगल फॉर्म पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उस गूगल फॉर्म के माध्यम से,
शनिवार के दिन। और शनिवार को अपनी बात हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा और आपकी समस्या को सुना जाएगा। तीसरा जो एजेंडा है आज का वो भू माफिया। कई लोगों से मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि उनके जमीन पर भू माफिया कब्जा कर ले रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी हम लोग एक अभियान शुरू करने वाले हैं कि ऐसे लोग जो फर्जी कागजात बना लिए हैं, फर्जी निबंधन का कागज लेकर घूम रहे हैं या हथियार के दम पर किसी की जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का वीडियो भेजिए हेल्पलाइन नंबर पर। और पुलिस अधीक्षक का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप भेज सकते हैं। हथियार के दम पर अगर किसी के जमीन पर कब्जा हो रहा है या फिर फर्जी कागजात बना लिया गया है या फर्जी निबंधन बनाकर हैरेस किया जा रहा है, तो वैसे लोग, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर मैंने पहले भी जारी कर रखा था, गोपालगंज पुलिस का जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा हुआ है, उस हेल्पलाइन नंबर पे भेजिए या पुलिस अधीक्षक का जो व्हाट्सएप नंबर है, सरकारी नंबर है, उस पर भेजें। मेरा सरकारी नंबर इंटरनेट पे अवेलेबल है, पहले भी कई बार शेयर किया हूं। ये भू माफियाओं के खिलाफ हम लोग एक अभियान शुरू करेंगे। हेल्पलाइन नंबर मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं सभी लोगों के लिए। अभी 400 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और सभी लोगों को हमारा फिर से अभिवादन रहेगा। और हेल्पलाइन नंबर मैं बता रहा हूं फिर से, 94 792 879, 9470 92879। गोविंद एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। गोपालगंज पुलिस के फेसबुक पेज पर भी लिखा हुआ है, ट्विटर हैंडल पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी। हेल्पलाइन नंबर है 94 792 879। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9470 92879। अब पुलिस अधीक्षक का जो नंबर है 94318 229991। हमारे जो बंधु जुड़े हुए हैं इस नंबर को लिख भी सकते हैं कमेंट में, ताकि बाकी लोगों को भी सुविधा हो। हालांकि ये फेसबुक पेज पर लिखा हुआ है। पुलिस अधीक्षक का जो नंबर है 94318 229991। तो हेल्पलाइन पे भी भेज सकते हैं और मेरे पास भी भेज सकते हैं। थैंक यू राज, आपने नंबर लिख दिया है पुलिस अधीक्षक का। और थैंक यू, किसी बंधु ने लिखा था हेल्पलाइन का नंबर भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे भूमाफिया जो किसी के जमीन पे कब्जा कर रहे हैं हथियार के दम पर या फर्जी कागजात के बल पर, आप नजदीकी थाना में एफआईआर कराएं और वहां पर आपका मामला नहीं सुलझ पा रहा है तो मुझसे संपर्क करें, मेरे कार्यालय में संपर्क करें या वीसी के माध्यम से संपर्क करें। विदेश भेजने के नाम पर अगर किसी के साथ ठगी हो गई है, किसी का पासपोर्ट या वीजा रख लिया गया है, तो ये गैर कानूनी है। इसके लिए भी आप प्राथमिकी दर्ज कराएं थाना में। वहां आपका मामला नहीं सुन पा रहे हैं तो हम मुझसे संपर्क करें कार्यालय कक्ष में कार्य दिवस पे। इसके बाद एक है, आज झंडा जुलूस का त्यौहार चल रहा है पूरे गोपालगंज जिले में और काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है। इसके लिए मैं गोपालगंज वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल मर्यादा में रहते हुए, और जो जुलूस की शर्तें हैं, जो लाइसेंस की शर्तें होती हैं, बिल्कुल डिग्निफाइड तरीके से जुलूस निकाला गया है। 95% जुलूस इसी तरीके से निकाला गया है जैसा आप लोगों ने शर्तें दी गई थी, और कहीं भी डीजे या अस्त्र शस्त्र, घातक अस्त्र का प्रयोग करते हुए नहीं दिखा गया है, न ही अश्लील गानों का प्रयोग हुआ है। एक दो इंसिडेंट जरूर आए हैं, एक दो लोगों ने बिना लाइसेंस का जुलूस निकाल दिया था और घातक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हुए एक दो जुलूस में दिखा था, तो हम लोगों ने उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई किया है। और ये जो हमें वीडियो उपलब्ध कराया गया था वो जनता के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया था। आप गोपालगंज के जो वासी हैं उन्होंने कहा कि 20 में से 19 लोग कानून का पालन किए हैं और जो अगर 20वां आदमी कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग करेंगे। हालांकि फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 99% जो गोपालगंज के वासी वो कानून का पालन कर रहे हैं, खासकर इस महावीरी झंडा को लेकर। और डीजे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, घातक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अश्लील गानों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है आप लोगों ने और मुझे आशा है कि आगे जो आने वाले जुलूस है उसमें भी आप लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसका पालन करेंगे।
तो ये 4 चीजें मुझे कहनी थी जो मैंने आप लोगों से कही है। अब आप लोग एक एक करके आप लोगों की कोई समस्या है या सुझाव है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं कमेंट्स को पढ़कर रिप्लाई करता हूं। अनवर मोहम्मद जी का कहना है कि हेल्पलाइन नंबर इशू करने से फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए 2-3 चीजें हैं। आप जो हेल्पलाइन नंबर पे भेजते हैं उसको हम लोग रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर में अंकित करते हैं और उस पर थाना को सत्यापन करने के लिए कहा जाता है और उस पर कार्रवाई में हो सकता है कि कुछ विलंब हो जाए, 2 से 4 दिन हो, लेकिन कार्रवाई होना ही होना है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी हथियार लहराते हुए का वीडियो भेजा, उस पर ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी होती है, तो उस पर एक गलती के लिए तो एक ही बार सजा दी जा सकती है, बार बार नहीं दी जा सकती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। हालांकि इसके अलावा भी अगर लग रहा है कि आपके कुछ शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है तो आप हम लोग को रख सकते हैं जन सुनवाई के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम। इसलिए मैंने ये फेसबुक लाइव पे आना शुरू किया है ताकि आपसे सीधे बात हो पाए। एक यूनुस अंसारी है जो कह रहे हैं जमीन का फर्जी कागज बना लिया है, केस नंबर है 23/22 नगर थाना, नोट कीजिए 23/22। हम लोग दिखवाते हैं। इमादुल हक का कहना है कि हेलमेट फाइन से अच्छा है फाइन की जगह हेलमेट दिया जाए। हम लोग अभी यही प्रयास है कि लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दे। गोपालगंज में कोई भी आदमी नहीं दिखना चाहिए बिना हेलमेट का बाइक चलाते हुए। ये आपके घर परिवार के लिए, आपके लिए है। हम लोग जो ये 250 जो मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटना से, इसको 0 पे लेके आना है। तो ये शुरुआत अगर आज से करते तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जो है काफी कम हो जाएगा। और सड़क सुरक्षा अभियान को हम लोग विकास नियमित करेंगे जैसा आपका कहना है। सड़क सुरक्षा अभियान में आप लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। जन जन तक आप लोग पहुंचाएं कि हेलमेट के बिना अगर कोई दिखता है तो उसका फोटो खींचकर भेजिए हेल्पलाइन पर। गुड आफ्टरनून कौशल, गुड आफ्टरनून मंटू। करीब 500 लोग अभी तक 494 लोग जुड़ चुके हैं इस लाइव के माध्यम से और आप लोगों का स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए। इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत में कोई गश्ती नहीं आती है, इसको नोट कीजिए। ये टाउन थाना का इलाका लग रहा है इंदरवा। और किसी को कुछ कहना है, सुझाव या शिकायत तो कमेंट के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, प्रभात जी, सभी लोगों को। रंजीत जी का कहना है कि जमीन लिखवाया हूं, सुनवाई नहीं हुआ है। तो आपका कोई आवेदन होगा तो उसको एक बार मिल सकते हैं आप हमसे आकर, मैं उसको दिखवाऊंगा, या थाना से भी जुड़ सकते हैं आप VC के माध्यम से। शहर में विदेश भेजने वाले संस्थानों की रजिस्ट्रेशन की जांच कराई जाए। अच्छा सुझाव, इसको हम लोग नोट कर रहे हैं। इस जिला में जितने भी विदेश भेजने वाले संस्थान हैं उनके रजिस्ट्रेशन का सत्यापन कराइए। अगर गैर लाइसेंसी संस्थान है तो विधिवत जो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। अश्लील गानों पर रोक लगाई जाए, यह मांग है सद्दाम साजिद जी की। ये बिल्कुल आपकी सही मांग है और अश्लील गानों पर रोक पहले से लगी है, सरकार ने कानून बना रखा है और रोक लगा रखा है। तो अश्लील गाने पब्लिक प्लेस पर नहीं बजाए जा सकते हैं। कटिया थाना का केस नंबर है 220/22, हत्या का मुकदमा है, नामजद अभियुक्त फरार घूम रहा है। कटिया की भोरे था, कटिया का नोट कर लीजिए, इसमें हम लोग दिखवा लेते हैं। रोड इंक्रोचमेंट के बारे में कुछ कीजिए। ये पुलिस विभाग से संबंधित मामला नहीं है, मुझे अनुरोध होगा कि आप लोग जो पुलिस विभाग से संबंधित मामला उसी को उठाएं। मोबाइल गुम हो गया, सन्नी सोनी बता रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जो दिया है, अभी फिर से रिपीट करता हूं, 94,792,879। इस पर आप लोग IMEI नंबर के साथ व्हाट्सएप करें। मोबाइल, कई लोगों की शिकायत है कि मैंने हेल्पलाइन पे दर्ज कराया मोबाइल गुम होने का, लेकिन अभी तक बरामद नहीं हो पाया। उसका एक कारण है कि मोबाइल जब चालू होगा तभी हम लोग उसको लोकेट कर पाएंगे। अगर मोबाइल बंद है या मोबाइल नष्ट हो गया है तो वैसे में ढूंढना बहुत मुश्किल है। मोबाइल चालू होने के बाद ही हम लोग उसको खोज सकते हैं।
लाइसेंस हो गन का उसको साथ रख सकते हैं। आप लाइसेंसी गन का इसमें देख लीजिए कि पब्लिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, पब्लिक डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप उनको लेके घूम सकते हैं, आर्म्स रूल है, आर्म्स एक्ट का रूल है, उसको पढ़ लीजिएगा। जब आप हथियार का लाइसेंस लेते हैं तो उसमें कई शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। नमस्कार सभी लोगों को, और बताइए। नमस्ते। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, करीब 600 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जो लेट से जुड़े उनके लिए है कि पहला एजेंडा हम लोग का आज का था कि गोपालगंज जिले में जितने भी लोग हैं सभी लोग हेलमेट पहनकर ही चले। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि पिछले साल करीब 250 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है और करीब इतने ही लोग घायल भी हुए हैं, और इस साल का आंकड़ा भी इसी तरह का है। तो अगर हेलमेट पहनेंगे तो लोगों की जान बच सकती है, बचाई जा सकती है, इतने लोगों को घर को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। आप लोगों से अनुरोध करें, और अगर फिर भी लोग अगर पाए जाते हैं बिना हेलमेट का तो हम लोग फाइन करेंगे। अब पूरे जिला में अभियान चलाया जाएगा हेलमेट के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट। दुबई से बोल रहे हैं सज्जाद शेख हैं, घर पर कोई नहीं है, मेरे घर के सामने गवर्नमेंट लैंड है जिसको कब्जा कर लिया गया है। किस थाने का है? विजयपुर थाने का। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, इनसे संपर्क भी कर लीजिएगा। इसमें कुछ और डिटेल्स देना होगा आपको। थैंक यू राजा, थैंक यू कुंज मिश्रा जुड़े हुए हैं, थैंक यू मंगल सोनी। मोबाइल गुम हो गया, हेल्पलाइन नंबर पर IMEI नंबर के साथ मैसेज करें। मोबाइल चालू होते ही उसको लोकेट कर आपको बताया जाएगा, हैंड ओवर कराया जाएगा। जो कंप्लेन आ रही है उसको थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। बरौली थाना का है बगेही पंचायत, वहां गश्ती गाड़ी कभी नहीं आती है। नोट कीजिए इसको, थानाध्यक्ष को हम लोग बताते हैं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको राज। ट्रैफिक के बाद जो दूसरा एजेंडा था आज का, विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। ऐसे लोग जो विदेश भेजने के नाम पर पैसा ले लेते हैं या आपका पासपोर्ट या वीजा रख लिए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं, तो इसकी सूचना संबंधित जो आपका नजदीकी थाना है वहां दें, या हमसे भी कार्यालय कक्ष में मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने एजेंडा लिया था आज का, भूमाफियाओं की सूची। ऐसे भूमाफिया जो फर्जी कागजात बनाकर घूम रहे हैं, फर्जी निबंधन बनाकर घूम रहे हैं, या हथियार के बल पर किसी के जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप नजदीकी थाना में कंप्लेंट दर्ज कराएं। वहां से अगर आपका समाधान नहीं हो पाता है तो मुझसे कार्यालय कक्ष में आकर किसी भी कार्य दिवस पर आकर मुलाकात कर सकते हैं। सैफी जी का कहना है कि मुझसे मिलने का क्या तरीका है? मिलने का कोई तरीका नहीं है। प्रत्येक कार्य दिवस, जिस दिन कार्यालय खुला है, जिस दिन सरकारी छुट्टी नहीं है, उस दिन मैं कार्यालय कक्ष में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक उपलब्ध रहता हूं। आप इस समय कभी भी आ सकते हैं। अगर हमसे कार्यालय में आने में असक्षम है तो प्रत्येक कार्य दिवस पर VC के माध्यम से हम जुड़ते हैं। थानों का रोस्टर बना हुआ है, 4-4 थानों का रोस्टर बना हुआ है जो कि हम लोगों ने डाला है। या आप जिला से बाहर हैं तो VC के माध्यम से जुड़ सकते हैं। शनिवार को हम लोगों ने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया है जो कि गोपालगंज पुलिस के पेज पर मिल जाएगा, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको लिंक मिलेगा एक दिन पहले और हम लोग VC के माध्यम से जुड़ जाएंगे। चलिए आज का फेसबुक लाइव हम लोग एंड करते हैं। आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उसका अवलोकन करेंगे और जिनकी जो समस्या है उसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे, और हमारी जो अपील है उस पर कृपया कर आप लोग ध्यान देंगे। और आज के फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी 711 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार प्रकट करूंगा। और हम लोग की कोशिश होगी
कि गोपालगंज में अपराधियों में पुलिस के प्रति खौफ और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जगे। धन्यवाद।